परम पूज्य गोदेल सर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज फलोदी में भीगरुद्र यात्रा कार्यक्रम के स्वागत में और इस कार्यक्रम में आज में हमारे बीच में विशेष रूप से इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री मार्टिन भाई मेघवान जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री दिनेश भाई परमार जी, श्री बद्री नारायण जी, श्री जी.एस. पुगालिया जी, श्री सिकंदर गौसी जी, श्री ललिता कुमार जी, बहन अरुणा बिलगढ़ जी, बहन किरणा मेघवाल जी, इंदू बहन जी, श्री मोहम्मद अली जी, श्री डॉक्टर निरंजन मेहरा जी, लुबास राठौड़ जी, श्री राम जी प्रधान देशु, जगदीश जी जयपाल अध्यक्ष मेघवाल समाज संस्था, डॉक्टर मुरली जी, राहुल राम जी नायब तहसीलदार साहब, समस्त सरपंचगण और यहाँ इस प्रोग्राम के आयोजक एडवोकेट गोवर्धन जी और अशोक जी और पूरे की पूरी टीम और आयोजक सारे के सारे साथी और मेरे साथ शेरगढ़ से श्री इंद्रनाथ प्रजापति जी, श्री भितारी लाल जी और पूरे की पूरी टीम, अशोक जी, गंगाधर जी। आज इस सारे के सारे कार्यक्रम को देखने के बाद और मुझे पता चला कि इसके बाद आओ में प्रोग्राम है। जब आओ की याद आती है तो आओ का नाम लेते मुझे साहब कांसी राम की याद आ रही है, क्योंकि आओ में फलोदी में बाग में साहब कांसी राम जी इन पूरे के पूरे क्षेत्रों में आकर के गए प्रोग्राम किए, हम लोग साथ थे। और आज जो मार्टिन भाई मेघवान जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है यह भी उस मिशन से कम नहीं। देश आजाद 1947 को हुआ और उसके बाद 100 साल बाद पूरे देश ने, मार्टिन भाई ने पूरे देश के लोगों को पूरा समय दिया है 100 साल का, कि हम आजादी के 100 साल बाद इस देश की इस सामाजिक व्यवस्था को, छुआछूत नाम के कलंक को किस तरह से हम लोग खत्म कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर निरंजन जी ने बहुत ही मजबूती से बाबा साहब अम्बेडकर की कसम दिला करके हम सब लोगों से कहा है कि हम अपने घर से इस बात की शुरुआत करें और इसके साथ साथ इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस देश का जो सामाजिक प्रबंध है, इस देश के सामाजिक प्रबंध को आगे बढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो सोच है, वो भी इस बात पर चिंतन करें कि इस कलंक को हम लोग किस तरह से खत्म कर सकते हैं। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा को संविधान भेंट किया तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद आप लोग इस देश में दो तरफा जिंदगी व्यतीत करेंगे। एक तरफ राजनीतिक तौर पर आपको समानता का अधिकार होगा, 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट की कीमत एक होगी, चाहे राजा का वोट हो चाहे रंग का। लेकिन इस संविधान के लागू होने के बावजूद भी, वोट की ताकत के बावजूद भी, 26 जनवरी 1950 के बाद भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी देश में जारी रहेगी। यदि आप लोग इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को आप लोगों ने दूर नहीं कर पाए तो यह जो कलंक है इसको मिटाने के लिए यह संविधान ही काफी नहीं, आपको और भी आगे से
वो मार्टिन भाई मेघवाल जी ने इस तरह का संघर्ष शुरू किया है अहमदाबाद से शुरू होकर के ये यात्रा 1 तारीख को अहमदाबाद से चली है। आज 5वां दिन है और 7 तारीख को यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। और यह यात्रा सिर्फ दिल्ली नहीं पहुंचेगी, जिस तरह से आपने बताया कि जो बड़ा सिक्का बनाया है वो सिक्का भी राष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे, सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को, सभी सांसदों को इस तरह के सिक्के भेंट किए जाएंगे, ताकि जब वो सिक्का हम लोग देखें तब हमें ये बात याद आए, 2047 याद आए कि 2047 तक क्या हम लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। इस देश में 2 तरह के कानून काम करते हैं। एक इस देश में संवैधानिक कानून काम करता है जो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ है। संविधान में व्यवस्था है कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। हर जाति हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में जो दूसरा कानून करता है सामाजिक कानून, वो सामाजिक कानून कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी इस देश के अंदर सामाजिक गैर बराबरी है, वो सामाजिक कानून है वो बनाए रखना चाहता है। साथियों, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सी किताबें जो अभी भी अनछुई रही है, उपेक्षा की शिकार रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी और उस आत्मकथा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर कितनी बड़ी शख्सियत थी, उसके बारे में बात कहना तो सिर्फ सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपनी 300वीं सालगिरह मना रहा था, तब उन्होंने महसूस किया कि भाई एक लिस्ट तैयार की कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इतने लोग गए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ख्याति अर्जित की। उन 100 लोगों की लिस्ट में आप लोगों को यह जान करके बड़ा अच्छा महसूस होगा, 300 साल के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके जाने वाले लोगों में 100 लोगों की लिस्ट बनी, उनमें 1 नंबर पर जो नाम था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लगाई गई। भारत में तो आज भी जाति व्यवस्था की गंदी मानसिकता के जो शिकार हो वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कोलंबिया अमेरिका ने मेन गेट पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई और उसके नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि यदि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर के पुकारते, जो पूरे यानी ब्रह्मांड को रोशन करता है, सूर्य कहकर के पुकारते। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी उसके 6 हिस्से उन्होंने बनाए। उनमें पहला जो हिस्सा है वो बचपन की यात्रा है। और बचपन के अंदर एक बार कोरे गांव में बाबा साहब अम्बेडकर को उनके परिवार के लोग ट्रेन से उतरते हैं और जाते हैं। उस टाइम जो गाड़ी वाला रथवान है उनके साथ किस तरह का भेदभाव करता है उसका विवरण उस यात्रा के अंदर करते हैं, जिसे कोरेगांव की यात्रा उनका नाम भी उन्होंने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जो विदेशों में पढ़ करके आए, क्योंकि ये जो आत्मकथा है, इस सारी की सारी आत्मकथा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी बातें लिखी हैं जो छुआछूत की वजह से, जाति की वजह से जो उन्हें सहन करना पड़ा। जब बाबा